हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आज जो हम हिस्ट्री का 7 लेसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। तो बच्चों, इस लेसन के अंदर जो हम देखेंगे कि टाउन्स जो ना वो किस तरह से जो डेवलप होते हैं, ट्रेडर्स जो व्यापार है वो कैसे काम कर रहे हैं, व्यापारी कैसे काम कर रहे हैं, और जो क्राफ्ट्समैन है जो काम करने वाले हैं जो, तो उनकी जो है क्या पोजीशन थी, उन वो लोग क्या बनाते थे, किस पार्ट के अंदर वो एक्सपर्ट थे, ये सब चीज़ें जो हम इस लेसन के अंदर करेंगे। तो बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू जूम क्लासेस है। बच्चों, आप लोग जो है जूम क्लासेस जो है रेगुलर अटेंड करें, और उस जूम क्लासेस के बेस के ऊपर ही आप लोगों के जो फाइनल एग्ज़ाम के अंदर जो असेसमेंट नंबर दिए जाएंगे, उसके लिए जो हम हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो जूम क्लास के जो बच्चा अटेंड करेगा उनको बेनिफिट उसको मिलेगा। तो ये थी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन, और अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। वो लेसन का नाम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। जैसे लेसन स्टार्ट होता है तो कुछ न्यू वर्ड्स है टू रिमेंबर, वो आप लोग पढ़ लेना थोड़ा सा कि इनका क्या मतलब होता है। जैसे अर्बनाइजेशन से ये क्या है, तो इसमें बताया गया है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ए विलेज इनटू ए सिटी। तो इस तरह से ये नाम दिए गए, इनके अर्थ जो आप लोगों को समझ लेना। तो यहाँ हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो करते हैं स्टार्ट। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट्स ऑफ द मेडिवल पीरियड इन द 7th सेंचुरी वाज द फर्स्ट ग्रोइंग अर्बनाइजेशंस। तो कहता है कि जो मिडिवल जो पीरियड था, अपना जो मध्य जो कालीन था, जो कि 7th जो सेंचुरी थी, उसके अंदर जो है अर्बनाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गया, यानी कि शहर जो है बनने लग गए थे। द अरब, द तुर्कीज एंड अफगान migrants settled in towns and cities and many new towns were founded। कहते हैं कि अरब से, तुर्की से और अफगान से जो ना बहुत से लोग जो ना इंडिया की तरफ आए और इन सिटीज़ और टाउन के अंदर वो रहने लगे। और उसके बाद कहते हैं कि टाउन्स, कुछ नए टाउन्स भी जो है वो बने। ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड द राइज ऑफ सिटीज़। तो कैसे जो ना ट्रेड ग्रोथ करता है और सिटीज़ जो है वो कैसे बनती हैं। Some of the causes for the growth of trade and commerce which led to the rise of new towns are as follows. There was peace and racial harmony in the Mughal Empire, travels was safe और traders। तो कहता है कि जो मुगल्स एम्पायर था वो काफ़ी एक तरह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी शांति में जो उनका शासन रहा है। यहाँ पर ट्रेवल्स जो थे या ट्रेडर थे वो काफ़ी सेफ था उनके लिए ये पीरियड, जो मुगल एम्पायर जो था। सेकंड कहता है कि देवर गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री, द रोड वर वेल लिंक्ड, द रिवर्स वर आल्सो यूज फॉर इफिशेंट ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर कहता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है सिटीज़ के कंट्रीज़ के अंदर वो काफ़ी बहुत गुड था। रोड भी काफ़ी सही थे और एक दूसरे से वो लिंक कर रहे थे। उसके बाद कहते हैं कि जो रिवर्स था वो भी जो है एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है काफ़ी बढ़िया था। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। द स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस वाज यूनिफॉर्म, ए ट्रेडर कुड सेल हैज गुड्स एनीवेयर इन द कंट्री। तो कहता है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो काफ़ी यूनिफॉर्म, यानी कि उनके फेवर में था। वो ज़्यादा टैक्स नहीं देना, पे नहीं करना पड़ता था उनको। और जो ट्रेडर्स हैं वो कंट्री के अंदर जो किसी भी पार्ट के अंदर जाकर जो वो गुड जो है ना वो सेल कर सकता है। फोर्थ है, देर वॉज ग्रेट डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स, दे गिव ग्रेट इन इंक्रोचमेंट टू हैंडीक्राफ्ट। तो कहता है कि जो लग्जरी गुड्स थे, जो काफ़ी कीमती सामान था, उनकी जो काफ़ी ग्रेट डिमांड थी यहाँ पर। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हैंडीक्राफ्ट है वो काफ़ी जो है अपनी ग्रेट पोजीशन के अंदर जो पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, द मुगल रूलर्स इशूड coins in pure silver, दिस कुड बी एक्सचेंज ईजिली। तो कहता है कि जो मुगल एम्पायर थे, रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉइन बनाई, और कॉइन जो थी प्योर सिल्वर की। उससे क्या हुआ कि जो भी जो ना कोई सामान ले रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें काफ़ी उनको ईजिली जो ना वो उसका यूज कर सकते थे। द मैंडीज और द प्लेसेस वर द फार्मर्स sold their grains slowly development the into small and big towns। यहाँ कहता है कि जो फार्मर्स थे वो अपना सामान जो है ना वो मंडीज़ के अंदर जो बेच देते थे, जिसकी वजह से क्या धीरे धीरे जो है ना डेवलपमेंट हो रहा था। स्मॉल जो विलेज थे या स्मॉल जो टाउन्स थे वो बिग टाउन के अंदर जो है ना वो
चेंज हो रहे थे। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड। तो कहता है कि जो हमारा मिडवेल जो पीरियड था उसके अंदर कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं इस पीरियड की। द सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर दिस पीरियड आर द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कहता है कि जो इस हमारी सोर्स जो थे हमारे जो ट्रेवल्स जो आ रहे थे फॉरेन से, उन्होंने जो किताबें लिखी है उनके बारे में बताया है, वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में घूमे हैं, तो उन लोगों ने जो भी जो है ना काफ़ी जो है नॉलेज हमें दी है। दे विजिटेड मैनी टाउन्स एंड सिटीज़। वो कहता है कि वो लोग जो थे वो काफ़ी टाउन और सिटी के अंदर जो उन्होंने घूमा है। They have include details about the prosperity of these towns in their descriptions. Some of the travels were Father Montserrat, Ralph Fitch and Domingo Peace। ये अलग अलग नाम है जो ट्रेवलर थे, उन्होंने जो ना इस फील्ड में आए थे वो, और वो कई टाउन्स के अंदर जो ना वो घूमे और उन्होंने जो ना अपनी किताबों के अंदर जो नॉलेज दी है। दे मैप प्रिपेयर्ड बाय हिंदू फर्निश यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड टाउन्स ऑफ इंडिया। तो जो वो मैप्स जो बनने लगे थे और उससे जो ना इंडिया के अंदर जो ना ट्रेड और जो टाउन्स थे उनके बारे में जो हमें यूजली इंफॉर्मेशन जो है मिल जाती है। द मैप ऑफ सर थॉमस रॉय गिव डिटेल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो कहता है कि जो सर थॉमस रॉय जो थे उन्होंने जो ना मुगल एम्पायर के जो डिटेलिंग है वो उस मैप के ऊपर जो काफ़ी अच्छे से बनाते हैं, जिससे जो उनको काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। द ऑफिशियल फार्मर्स और ऑर्डर्स इशूड बाय द रूलर्स आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री फॉर दिस पीरियड। तो कहता है कि जो फार्मर्स जो थे या ऑर्डर जो इशूड लेते थे उनसे भी जो हमें इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छी मिल जाती है इस हिस्ट्री जो पीरियड के अंदर। द टाउन्स that developed in the 15th century could be classified into three types. Court towns हो गया, सेकंड जो है हमारा पिलग्राइम्स टाउन्स, और थर्ड जो है पोर्ट एंड ट्रेड से सेंटर्स के बारे में। तो यहाँ तीन तरह के जो टाउन्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्ट टाउन्स की। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कोर्ट टाउन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वर लाहौर, आगरा, फतेहपुर सिकरी एंड दिल्ली। अकॉर्डिंग टू राल्फिस these were much bigger than London and were more populous। तो ये कहता है कि इंडिया के अंदर जो कुछ सिटीज़ थी जहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम जो वो किया जाता था, जिसके अंदर लाहौर है, आगरा है, फतेहपुर सिकरी है और दिल्ली है। और ये शहर जो काफ़ी बड़े होते थे, जो लंदन और दूसरे जो शहर है उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, और यहाँ पर पॉपुलेशन भी जो वो ज़्यादा रहती थी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लाहौर की। लाहौर वाज द कैपिटल ऑफ अकबर बिटवीन AD 1585 एंड AD 1598। तो कहता है कि लाहौर जो है वो कभी अकबर की जो है वो कैपिटल जो है वो होती थी, और यह जो कैपिटल जो है वो रही है 1585 से लेकर जो 1598 तक जो है वो कैपिटल रहती है। इट आल्सो हैड ए हग फोर्ट। तो कहता है कि यहाँ पर जो है उन्होंने एक फोर्ट यानी कि एक किला जो है वो बनाया था। मोंसरेट रोट द लाहौर वाज नॉट सेकेंड टू एनी सिटी इन यूरोप और एशिया। कहते हैं लाहौर के बारे में जो है ना वो लिखता है कि लाहौर जैसी जो ना कोई और सिटी जो ना वो नहीं है, चाहे वो एशिया में हो चाहे वो अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर ऐसी कोई दो और सिटी नहीं थी। इट वाज आल्सो ए सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन। इट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ कश्मीरी कारपेट्स एंड शवाल्स। द ट्रेवल्स हैव स्पोकन अबाउट द रिचेस ऑफ लाहौर एंड कंसिडर्ड इट एज एन इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ ट्रेड। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो यहाँ पर जो है ये जो कश्मीरी कारपेट्स जो बनाए जाते थे, शॉल जो बनाए जाते थे, और हम कह सकते हैं कि लाहौर जो है आपके टाइम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी थी ट्रेड के अंदर, और ये रिच सिटी भी थी उस टाइम। सेकंड है हमारा आगरा। आगरा वाज द सीट ऑफ रॉयल अथॉरिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। तो कहता है कि यहाँ पर जो ना रॉयल अथॉरिटी रहती थी जब अकबर जो ना वो सीट पर था। आगरा वाज द मच बिगर देन दिल्ली। तो कहता है कि जो आगरा है वो दिल्ली से भी जो ना बड़ी थी। अब्दुल फैजल मेंटेन दैट द आगरा फोर्ट मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। कहता है कि जो
अब्दुल फजल था, उन्होंने जो ना आगरा के अंदर जो फोर्ट बनाता है जो कि रेड स्टोन से जो वो बने हुए हैं। कंसिडर्ड मोर देन 500 मनोरसी स्ट्रक्चर, इट वेरी मच इम्प्रेसिड द ट्रेवल्स वो विजिटेड इन कॉटन एंड सिल्क विगिंग वाज प्रोटेक्टेड इन आगरा। तो ये कहता है कि जो आगरा के अंदर जो ना वो लोग सिल्क और जो दूसरे तरह के जो कॉटन के जो कपड़े थे उनके लिए जो ट्रेडर जो वो यहाँ पर आते थे वो उनको जो अट्रैक्ट करती थी। तो उसके बाद जो हमारे फतेहपुर सीकरी दिल्ली के बारे में जो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।